ए मॉन्स्टर कॉल 2016 में आई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 स्टार ऑफ 10 है। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूवी है। सो नाउ लेट्स प्ले दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कॉर्नर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो इस वक्त सो रहा होता है। तभी उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें काफी तेज हवाएं चलने लगती है और उसके घर के पास वाला चर्च टूटकर जमीन के अंदर धंस रहा था। इसी बीच वो यहाँ अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है जो कि जमीन के साथ नीचे गिर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को बचा नहीं पाया और तभी वो घबरा कर अपनी नींद से उठ जाता है। आगे ही वो अपने कमरे से उस चर्च की तरफ देखने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम अगले दिन कॉर्नर को देखते हैं जहाँ वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। इसी बीच पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब रहती है, इसीलिए वो अपना काम खुद ही करता है। स्कूल में हमेशा एक हैरी नाम का लड़का उसे परेशान करता रहता था। दोपहर में क्लास खत्म होने के बाद हैरी अपने दोस्तों के साथ कॉर्नर को पीटने लगता है, लेकिन कॉर्नर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। कुछ देर में वापस से वो अपने घर में आ जाता है। यहाँ उसकी मॉम उसे दादाजी का फिल्म प्रोजेक्टर दिखाने लगती है। इसके बाद दोनों किसी तरह चालू करके किंग कॉन्ग की ओल्ड मूवी देखने लगते हैं। मूवी में कॉर्नर देखता है कि किंग कॉन्ग एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और इस सीन को देखकर उसे अपना सपना याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने कमरे में आकर उसी चर्च की फोटो ड्रॉ करने लगता है। ड्राइंग करते हुए अचानक से उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है। इसके बाद जैसे ही उठाने जाता है तभी वो देखता है कि चर्च के पास वाली जमीन टूटने लगी है और देखते ही देखते उसके पास वाला पेड़ एक मॉन्स्टर बन गया है। आगे वो मॉन्स्टर पेड़ चलता हुआ उसके विंडो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पर आया है। ये देखकर कॉर्नर डर की वजह से छुप जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दीवार को तोड़कर कॉर्नर को पकड़ लेता है। अब वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा, इसके बाद तुम मुझे अपने सपने को मेरे साथ शेयर करोगे। लेकिन कॉर्नर उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कॉर्नर की एक इमेजिनेशन थी। वो इस वक्त अपने कमरे में ही बैठा था। अब ये विजन देखकर वो काफी डर जाता है और अपनी मॉम के पास आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह कॉर्नर उस चर्च के पास जाकर उसी पेड़ को देखता है जो कि विजन में एक मॉन्स्टर बनकर आया था। फिर वो वापस अपने घर में आ जाता है जहाँ इस वक्त उसकी नानी आई हुई थी। वो कॉर्नर से कहती है कि अब से वो अपनी नानी के साथ ही रहेगा, लेकिन कॉर्नर अपनी मॉम से दूर नहीं जाना चाहता। इस वजह से वो अपनी नानी को मना कर देता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद जल्दी से उसकी नानी दवाई दे देती है जिससे उसे थोड़ा आराम मिल जाता है। अब रात में उसकी नानी उसके साथ सोती है और कॉर्नर बाहर सोफे पर सोता है। अब नींद में उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें उसकी मॉम नीचे गिर रही थी। घबराहट की वजह से वो उठ जाता है और हम देखते हैं कि 12:07 हो रहे हैं। तभी यहाँ काफी तेज हवाएं चलने लगती है। जैसे ही कॉर्नर घर का दरवाजा खोलता है तब वहाँ पर वो मॉन्स्टर पेड़ था। वो फिर से कॉर्नर को कहानी सुनाने को कहने लगता है। कॉर्नर कहता है कि मुझे कोई कहानी नहीं सुननी और वो वहाँ से जाने लगता है। तब वो मॉन्स्टर उसको जबरदस्ती कहानी सुनाने को कहता है। इसके बाद कॉर्नर उसकी बात मान लेता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों की टहनियों से पकड़ लेता है और उसे कहानी को लाइव दिखाने लगता है। इस कहानी में बताता है कि काफी समय पहले एक राजा अपनी पत्नी और अपने 3 बेटों के साथ रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके एक एक करके युद्ध में उसके 3 बेटे मारे गए। इस इंसिडेंट की वजह से राजा की पत्नी अपने आप को संभाल नहीं पाई और डिप्रेशन की वजह से वो मारी गई। लेकिन राजा ने खुद को संभाला और अपने सौतेले ग्रैंडसन का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद राजा अपनी दूसरी शादी कर लेता है। साथ ही उसकी नई पत्नी इविल विच थी जो एक दिन मौका पाकर अपने राजा को जहर देकर मार देती है। अब वो प्रिंस छोटा था जिस वजह से वही इस राज्य की महारानी बनती है। इस वजह से नाराज होकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है और एक दूसरी जगह रहने लग जाता है। वहाँ उसे किसान की एक बेटी पसंद आती है। इसके बाद वो उससे शादी कर लेता है, लेकिन वो इविल रानी अब भी उसके पीछे थी। इस वजह से प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर दूर भागने लगता है। अब रात में प्रिंस उससे बचते हुए एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। इसके बाद राज्य के लोगों ने उस मॉन्स्टर पेड़ के साथ मिलकर
ईविल रानी पर हमला कर दिया। फिर बाद में हमें पता चलता है कि प्रिंस ने खुद ही अपनी पत्नी को मारा था ताकि लोगों को लगे कि उसको ईविल रानी ने मारा है। और दूसरी तरफ उस रानी ने राजा को इसलिए मारा था क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था और उससे राज्य ठीक से नहीं चल रहा था। अब कॉनर ये कहानी सुनकर पूछने लगता है कि उन दोनों में से सही कौन है। फिर मॉन्स्टर उसे बताता है कि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन किसान की बेटी बिना किसी मतलब के मारी गई। कहानी के आखिर में मॉन्स्टर पेड़ से उस ईविल रानी को लोगों ने बचा लिया था। इसके बाद प्रिंस नया राजा बन गया। अब कॉनर मॉन्स्टर पेड़ से कहता है कि उसकी मदद करे रानी को उससे बचाने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर उसकी कोई भी मदद के लिए मना कर देता है। अगले दिन कॉनर स्कूल में चुपचाप रहता है और किसी से बात नहीं करता। घर आकर उसकी नानी उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और अपनी माँ के पास आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसको बताती है कि मुझ पर कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा है, इस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा और तब तक कॉनर को अपनी नानी के पास रहना होगा। अगले दिन स्कूल में उसे हैरी पीटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी नानी के घर रहने लगा है। यहाँ उसकी नानी उससे कहती है कि वो किसी भी चीज को हाथ न लगाए। इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अपना समय बिताने के लिए कॉनर उस कहानी के प्रिंस की फोटो बनाने लगता है और अपने फोन से गाने भी सुनने लगता है। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजती है और जब वो डोर ओपन करता है तो वहाँ उसके फादर होते हैं। कॉनर अपने फादर को देखकर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने फादर के साथ जाकर पार्क में एंजॉय करने लगता है। फिर दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ कॉनर उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, ना कि अपनी ओल्ड नानी के साथ। फिर उसके फादर बताते हैं कि इस वक्त उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से उसे अपनी नानी के साथ ही रहना होगा। आगे फादर उसे उसकी नानी के घर छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉनर अपने फादर से नाराज होकर घर के अंदर आ जाता है। यहाँ कॉनर अपने घर की घड़ी के टाइम को खराब करके उसे 12:07 पर कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर पेड़ उसके पास आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर पेड़ उसे दूसरी कहानी सुनाने को कहता है। वो कहानी शुरू करता है जिसमें जड़ी बूटियों से दवाई बनाने वाला एक आदमी जंगलों से दवाई इकट्ठा कर रहा था और दूसरी तरफ एक चर्च का फादर अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। एक दिन वो दवाई वाला चर्च के पेड़ से दवाई लेने आया था, जिसमें बीमारियां खत्म करने के फूल लगे थे, लेकिन चर्च के फादर ने उस पेड़ से कुछ भी ले जाने के लिए साफ मना कर दिया था। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। एक दिन खतरनाक बीमारी की वजह से फादर की दोनों बेटियां बीमार पड़ गई। इस वजह से फादर जंगल में उस आदमी से मिलने जाता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बार मना कर देता है और कहता है कि मैं उस समय काफी लोगों को बचा सकता था, लेकिन तुमने मुझे मना किया था। इसके अगले दिन फादर की दोनों बेटियां मारी गई। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में कॉनर और मॉन्स्टर पेड़ भी प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद वो मॉन्स्टर उस फादर के घर के पास आ जाता है और कॉनर से पूछने लगता है कि अब वो क्या तोड़े। कॉनर घर के एक एक सामान को तोड़वाने लगता है। अब वो भी एक लकड़ी लेकर उसके साथ घर को तोड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कॉनर असल में अपनी नानी के घर में कर रहा है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसने घर में काफी जगह तोड़फोड़ कर दी है। अब उसकी नानी भी घर पर आ जाती है। वो घर की ये हालत देखकर गुस्सा होती है, लेकिन वो कॉर्नर से कुछ भी नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह में उसके फादर घर पर आते हैं और उसके लिए नाश्ता भी बनाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर टूटे हुए सामान को ठीक करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में अपनी माँ को देखने जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसकी कुछ दवाइयाँ चेंज की है, जिससे उसे कुछ सुधार मिल रहा है, लेकिन पता नहीं ये सब कब तक काम करेगी। अब रात में कॉर्नर उस मॉन्स्टर का आने का वेट करने लगता है। अब जैसे ही रात को 12:07 होते हैं तो वो घर से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे मॉन्स्टर पेड़ मिल जाता है। इस बार कॉर्नर उसे कहता है कि वो उसकी माँ को ठीक कर दें, लेकिन मॉन्स्टर कहता है कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो अपने फादर से बात करता है, जहाँ उसके फादर उससे दूर जाने वाले थे, लेकिन कॉर्नर उन्हें जाने से मना करता है और कहता है कि मुझे एक मॉन्स्टर पेड़ है जो उसकी माँ को ठीक कर सकता है। ये सुनकर वो कहता है कि ये सब तुम्हारे सपने हैं और अब तुम्हारी माँ अपनी लास्ट स्टेज पर चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर उसे छोड़कर चले गए। अब रात में कॉर्नर अपनी नानी को देखता है, जो कि बचपन की वीडियो देख रही थी जब कॉर्नर छोटा था। इसके बाद कॉर्नर अपने रूम में आकर उसी मॉन्स्टर की
ड्राइंग बनाने लगता है और अब वो रोज ड्राइंग बनाने लगता है। इसी बीच उसकी माँ की और ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। इस बात से कॉनर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। एक दिन स्कूल में उसके पास हैरी आता है और उसे परेशान करके कहने लगता है कि वो उससे हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा है। अब उसके लिए कॉनर उसके लिए गायब हो जाएगा। अब हैरी कॉनर से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अपनी माँ के बारे में सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी घड़ी में 12:07 हो जाते हैं और वो पेड़ वाला मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। अब वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि तीसरी कहानी सुनाने का समय आ गया है। वो कहानी शुरू करता है और बताता है कि एक आदमी को देखते हुए भी लोगों ने उसकी कोई अहमियत नहीं समझी और उसे एक इनविजिबल आदमी समझ लिया। ये सुनकर कॉनर गुस्से में आ जाता है और हैरी की तरफ भागने लगता है। वो हैरी को काफी बुरी तरह से पीटता है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। प्रिंसिपल कॉनर से इस बारे में पूछती है कि उसने क्यों मारा। इसके बावजूद प्रिंसिपल उसे पनिशमेंट नहीं देती क्योंकि वो उसकी माँ की कंडीशन के बारे में जानती थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के सब बच्चे कॉनर को देखने लगते हैं। अब एक दिन उसकी माँ की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। इस वजह से कॉनर को स्कूल से बुला लिया जाता है और अपनी माँ की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद वो भागता हुआ उसी चर्च वाले पेड़ के पास जाता है और उसे जगाने लगता है। उसके जागते हुए उसे अपनी माँ को ठीक करने के लिए कहता है। तब वो मॉन्स्टर पेड़ उसे बताता है कि वो उसकी माँ को ठीक नहीं कर सकता और वो उन्हें नहीं बल्कि कॉनर को ठीक करने आया था। ये सुनकर कॉनर जोरों से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसको वही सपना दिखाता है जो कि उसे हर बार आता है। इस बार उसके सामने उसकी माँ आती है और अचानक वहाँ की जमीन नीचे धंसने लगती है। इसी वजह से उसकी माँ नीचे गिर जाती है। कॉनर उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन हर बार की तरह उसे बचा नहीं पाता। ये देखकर वो मॉन्स्टर पेड़ उससे कहता है कि तुम अपने अंदर कौन सी बात छुपा रहे हो, मुझे वो बात जाननी है। फिर कॉनर अपनी सच्चाई रिवील करता है कि वो हमेशा अपनी माँ को दर्द में देखता आ रहा है। इसी वजह से अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जाती और उसने भगवान से मांगा कि वो उन्हें अपने पास बुला ले। उसकी ये बातें सुनकर मॉन्स्टर इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की हालत को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद कॉनर मॉन्स्टर को गले लगाकर कहता है कि उसने सपने में अपनी माँ को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाया। ये सुनकर मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें अपनी माँ को जाने देना होगा और बार बार रोक कर तुम खुद ही अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। अब वो उसे तीनों कहानी का मतलब समझाता है कि पहली कहानी में वो प्रिंस बुरा होने के बाद भी वो लोगों के सामने अच्छा बन गया और दूसरी कहानी में वो दवाई वाला मतलबी होने के बाद भी दूसरों के लिए अच्छा था और तीसरी कहानी में उस इनविजिबल आदमी ने खुद को दूसरों के लिए अपनी जगह बना ली। हम समझ पाते हैं कि ये तीनों कहानी कॉर्नर से कहीं न कहीं कनेक्ट थी। अब कॉर्नर थककर उस मॉन्स्टर के हाथों में सो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि कॉर्नर उसी पेड़ के नीचे सो रहा होता है। अब असल में वो मॉन्स्टर पेड़ कॉर्नर की इमेजिनेशन था जिसने कॉर्नर को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इसके बाद उसकी नानी उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाती है और अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। रास्ते में कॉर्नर अपनी नानी से ठीक से बात करता है। इसके बाद दोनों में अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं। अब उसकी नानी भी उसे समझाने लगी थी। इसके बाद कॉर्नर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलता है और लास्ट बार अपनी मॉम को गले लगाकर बहुत इमोशनल हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ गया है। जैसे ही 12:07 होते हैं उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अगले सीन में कॉर्नर अपनी नानी के घर ठीक से रहने लगता है। यहाँ उसकी नानी उसकी माँ की पुरानी रूम की चाबी देती है। कमरे में उसे अपनी माँ की बचपन की एक ड्राइंग फाइल मिलती है। जब कॉर्नर उसे खोलकर देखता है तो उसमें तीनों कहानी के कैरेक्टर बने हुए थे। साथ ही उसमें एक मॉन्स्टर पेड़ की ड्राइंग भी मिलती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी माँ अपने दर्द को छुपाने के लिए उसी मॉन्स्टर पेड़ की इमेजिनेशन करती थी। अब दोस्तों आपको एक कंफ्यूज कर रही होगी, वो ये है कि कॉर्नर इस सब कहानियों को कैसे जानता है और उसे वो मॉन्स्टर पेड़ क्यों दिखाई देता है। तो इसका सीधा सा सवाल ये है कि जब कॉर्नर छोटा था तब उसकी माँ उसको ये कहानियाँ सुनाई करती थी और उसे भी अपनी माँ की तरह उसे भी मॉन्स्टर पेड़ दिखाई देते हैं। और इसी के साथ
ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।